हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़ में। आज मैं गोला देहात के प्रधान राजेश गिरी के यहाँ कार्यालय पे आया हूँ और जो गोला की जनता ने उन्हें एक तरफा विश्वास को जीत के उनको मकसद पे पहुँचाया और 700 वोट की लीड किया। एक अपने पे इतिहास हुआ, क्योंकि राजेश गिरी जब भी आए प्रधानी में तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। अब मैं उनकी ज़बानी सुनना चाहता हूं कि अपने गोला देहात को कितना वो एचडी करना चाहते हैं और कौन कौन सी ऐसी टिकनी है जो लाना। सर, पहली बात आपको एनएम न्यूज़ धन्यवाद देता कि आप अच्छे वोटों से। धन्यवाद भाई, छोटे भाई अग्नोत्री जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से गोला देहात की जनता को मैं कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं। हमें गोला देहात में लगभग 700 वोटों से विजय दिलाई है। ये सबसे बड़ी जीत है सर। हाँ, गोला कुंभी ब्लॉक की सबसे बड़ी जीत है और जो विश्वास जनता ने हम पर जताया है, मैं भोलेनाथ से चाहता हूँ उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूँ। कुछ ग्राम सभा में मेरे दिमाग में योजनाएं हैं, मैं उनका पूरा करूँगा, विकास की गंगा बहाऊँगा और आप सबके माध्यम से मैं नए नए टेक्नोलॉजी ग्राम सभा में अपने लाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं उन गांवों में कैमरे की सुविधा उपलब्ध कराऊंगा जहां पर बाहरी लोग आकर गोला नगर के दूर दराज से आए हुए लोग वहां बसते हैं और क्राइम की जो रूपरेखा तैयार करते हैं उन पर कड़ी नज़र रखें। दूसरी बात मेरे दिमाग में ये है कि मैं महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा कर सकूं। इसके लिए मैं ग्राम समिति का गठन करूंगा जिसमें नौजवान बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर हर ग्राम सभा में एक कमेटी गठित करूंगा, सुरक्षा कमेटी। उसमें पुलिस का भी सहयोग लेंगे और उससे आगे चलकर हमें एक गांव में एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जिससे हमारी बहू बेटियों की इज्जत बच सके, क्राइम कम हो सके। दूसरी बात जहाँ तक रही है, मैं अभी प्रधान बना हूँ, मात्र अभी 20-25 दिन हुए हैं, अभी हमारी शपथ भी नहीं हो सकी है। मगर जो 5 साल की गंदगी थी उसको मैंने गैंग लगाकर सफाई कर्मी रखकर उसको सफाई करा रहा हूँ। इसमें जनता हमें भरपूर सहयोग भी कर रही है और अलग से दिखने भी लगा कि हाँ गोला देहात में सफाई हो रही है। जैसे आपने ईद में मस्जिदों पे, हाँ, और हम ईद हो चाहे बकरीद हो, होली या दिवाली हो, मैं सभी त्योहारों पर साफ़ सफाई की उत्तम व्यवस्था कराऊंगा। जो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं उतनी व्यवस्था कराऊंगा। अभी ईद पर हमने पूरी जितनी हमारी ग्राम सभा में ईद हैं वो क्या नाम मस्जिदें हैं, मैंने सब पर सैनिटाइज कराया, उसके बाद चूना डलवाया, साफ़ सफाई कराई है। आज भी मेरे सफाई कर्मी लगे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं। एक तरफ से नाला जो 5 साल में कभी वहाँ एक फड़ुआ नहीं लगा था उनको मैं तली झाड़ साफ़ करा रहा हूँ, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है, इसलिए वहाँ साफ़ सफाई चल रही है। और पूरे ग्राम सभा को मैं 2 बार सैनिटाइज करा चुका हूँ। कोरोना की महामारी है, बहुत ज़ोरों से अब ग्रामीण क्षेत्र में फैली है, उसको रोकथाम करने के लिए मैं नए नए उपाय, सैनिटाइज, धुआं, सब चीज़ करा रहा हूँ। जितनी सरकार की गाइडलाइन आई है उसका पालन कराने के लिए जनता से भी अपील कर रहा हूँ कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी है। और जनता से भी अपील करता हूँ कि जितना हो सके कम अपने घर से निकले, अपनी सुरक्षा करें, अपने बच्चों की सुरक्षा करें। आज ही हमारे नगर के एक बहुत ही समाज सेवी नगर पालिका चेयरमैन के पति बड़े भाई हमारे वरुण अग्रवाल जी का देहांत होगा। हम बहुत दुखी हैं इस समय। एक नगर का अमूल्य रत्न ख़त्म हो गया है, इसकी भरपाई नगर और पूरे ज़िले में नहीं हो सकती है। मैं उनके लिए उनके प्रति पूरी ग्राम सभा की ओर से उनको शोक व्यक्त करता हूं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। गोला नगर के हमारे बहुत अमूल्य रत्न ख़त्म हो गए हैं, मैं उनके प्रति सबके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जहाँ तक रही गोला देहात की बात, हमारे गोला देहात में भी कहीं पर जैसे बसरिया रोड पर हमने देखा लोगों के घरों में पानी भर रहा है, उस पर आपका क्या है? क्या वो इंटरलॉक कैसे होंगे? क्योंकि कुछ जो पूर्व प्रधान थे उन्होंने कच्चे इंटरलॉक किया रोडों पे, लेकिन वो बरसात हुए लेकिन वो फिर खड्डे हुए। गोला देहात में पिछले 5 सालों में जितना पैसा आया उसका सदुपयोग नहीं हो सका है।
और पानी की कहीं भी निकासी की व्यवस्था पूर्व में नहीं की गई। जब मैं 1910 में प्रधान बना था तो हमने अर्जुन नगर में एक बहुत बड़ा नाला बनवाया था। उसका अर्जुन नगर का सारा पानी झावर में जाता था। आज ये दशा हो गई है कि अगर अभी बरसात हो जाए तो अर्जुन नगर में फिर पूड़ियाँ बटने लगेंगी। कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं, चूँकि झावर पूरा अतिक्रमण से पट गया, लोग प्रॉपर्टी डीलरों ने प्लाटिंग कर दी है, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। हम शपथ लेने के तुरंत बाद प्रशासन से मिलकर उस नाले की व्यवस्था कराने की पूरी कोशिश करूंगा जो लोगों ने पाट दिया है। और जो झावर में पानी जाता था गोला देहात का और नगर पालिका का, दोनों का झावर में जाता था, बहुत बड़ी झील है, उसमें पानी जाता, वो पूरी तरीके से बंद पड़ा है, कहीं भी नहीं जाने के जगह रह गए। हम ये चाहेंगे प्रशासन से, माननीय एसडीएम साहब से, तहसीलदार से, उनको ले जाकर मौके पर दिखाकर उनको नाला खुलाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक इंटरलॉक की व्यवस्था है, इंटरलॉक या कोई रोड हो तभी बनाई जाती है, उसकी नालियाँ पहले बनाना चाहिए। पहले तो मगर इंटरलॉक लगाकर पेमेंट निकाल कर पूर्व में जो गड़बड़ हुआ है उसको तो मैं नहीं कह सकता, उसकी जांच भी होगी, ऐसा नहीं। मगर अब आगे जो अवरुद्ध काम पड़े हैं मैं उनको सारे काम कराने का प्रयास करूंगा। जो ज़िले से ग्राम निधि हमें मिलती है उसके अलावा मैं ज़िले से भी प्रयास करूंगा, विधायक सांसद से भी मिलूंगा गोला देहात के लिए, उनसे भी मैं अपने वहाँ कार्य मांगूंगा कि हमारे यहाँ कोई रोड बनवा दें। विधायक जी भी, सांसद जी से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम शपथ लेने के बाद कुछ ना कुछ गोला देहात में काम कराएंगे, और कराया भी है उन्होंने। वही काम भी चमक रहा है सांसद विधायक जी का। बाकी व्यवस्था तो खराब है। गोला देहात बहुत बड़ी ग्राम सभा है, कुंभी ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम सभा है, इसलिए हम सभी से सहयोग लेकर अपने कार्यकाल को और कैसे अच्छे ढंग से चला सकूं, इसे आप सबसे हम सहयोग लेंगे, आपके विचार लेंगे। हर महीने हम जनता से मीटिंग करके उनके विचार लिया करेंगे, क्या समस्याएं हैं जनता की, इस पर हम विचार करेंगे। कोई भी गरीब असहाय व्यक्ति मेरे पास जब भी आएगा हम उसकी भरपूर मदद करेंगे। कोई तीज त्यौहार हो, शादी बारात हो, मेरे संज्ञान में आता है तो मैं सफाई कराने की उसकी व्यवस्था करता हूँ। उसके और भी जो ज़रूरत के सामान है मैं उनको देने का प्रयास करूँगा। भविष्य में जब भी गोला देहात में कोई ऐसे कार्यक्रम हुआ करेंगे मैं उनके बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा और आप सबका सहयोग भी लिया करूँगा। अभी आपकी बात हो रही थी राजेश गिरी जो दूसरी बार प्रधान हुए हैं गोला देहात से। गोला देहात ने जिस प्रकार उनको विश्वास दिला के उनको अच्छे मदों से जितवाया और उन्होंने भी ऐलान किया है कि मैं जो आपके लिए दूसरी बार इस प्रधान पे आ रहा हूं तो उसमें मैं कुछ ऐसा करके जाऊंगा जो हमेशा याद रहेगा। जैसे उन्होंने कैमरा को लेके बात हमारे सामने रखी, ये शायद किसी की प्रधानों में ये नहीं कहा होगा कि अपने HD बनाने में अगर कैमरा लग जाए तो वहाँ पर चोरियाँ, गलत लोग बाहर से आना, जैसे उनकी लोगों राजेश जी की बात थी उससे मैं बहुत सहमत हुआ। क्योंकि ऐसे अगर प्रधान करें तो अपने क्षेत्र की सफाई तो रहेगी लेकिन दिल की भी सफाई देखने को मिलेगी कैमरा। और आपको बता दूं उन्होंने एक बात और मुझसे कहा कि मैं हफ्ते में यहाँ पे दरबार लगाऊंगा, जो भी क्षेत्र के आएंगे आप देख सकते हैं बैठने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और उनका ये भी माध्यम है कि हम अपने दरबार पे जब भी किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी आएगी तो मैं इस चीज़ को देखूंगा। आप देख सकते हैं, ठीक। मैं नरेंद्र कुमार NM न्यूज़ से कैमरामैन लकी के साथ।